घर पर बनी आइसक्रीम की बात ही कुछ और होती है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारी मेहनत के बाद भी वो मज़ा नहीं आता। चलिए आज पता लगाते हैं कि परफेक्ट क्रीमी आइसक्रीम बनाने के वो सीक्रेट्स क्या हैं। हाँ, ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया है। हम बड़ी उम्मीद से आइसक्रीम बनाते हैं और वो फ्रीजर से पत्थर बनकर निकलती है। तो आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे। देखिए जरा, हम उम्मीद करते हैं एक सॉफ्ट क्रीमी स्कूप की, और मिलता क्या है? एक बर्फीला चम्मच तोड़ने वाला पत्थर। पर चिंता मत कीजिए, अब ऐसा और नहीं होगा। तो जितनी भी परेशानियां हैं ना, उन सब की जड़ मतलब जो असली विलन है, वो हैं ये बड़े बड़े बर्फ के क्रिस्टल्स। आज हम जो भी टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे वो सब इसी एक दुश्मन से लड़ने के लिए हैं। हमारा मकसद एकदम क्रीमी मुलायम आइसक्रीम बनाना। और इस लड़ाई में हमारा पहला हीरो है फैट। जी हाँ, फैट। चलिए इस प्रोफेशनल सीक्रेट को समझते हैं कि आखिर फैट कैसे हमारी आइसक्रीम को उस बर्फीले टेक्सचर से बचाता है। इसे ऐसे समझिए, फैट के जो छोटे छोटे अणु होते हैं ना, वो पानी के अणुओं के लिए एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं। वो उन्हें एक जगह इकट्ठा होकर झुंड बनाने और बड़े बड़े किरकिरे क्रिस्टल बनाने से रोकते हैं। तो सवाल यह है कि कितना फैट होना चाहिए। देखिए, घर पर बनी एक बेहतरीन आइसक्रीम के लिए हमें 12 से 20% बटर फैट का टारगेट रखना चाहिए। यही वो स्वीट स्पॉट है। तो घर पर इसे कैसे मैनेज करें? सीधी सी बात है, हमेशा हैवी क्रीम ही चुनें जिसमें कम से कम 36% फैट हो। और हाँ, अगर आप कस्टर्ड बेस बना रहे हैं तब तो अंडे की जर्दी समझ लीजिए एक जादू की छड़ी है। वो सिर्फ फैट ही नहीं बढ़ाती, बल्कि उसमें एक नेचुरल इमल्शिफायर होता है। ये फैट और पानी के बीच दोस्ती कराता है, उन्हें अलग नहीं होने देता। और नतीजा एकदम रेशमी स्मूथ टेक्सचर। तो हमारा पहला हीरो फैट क्रिस्टल्स को काबू में कर रहा है। अब मैदान में आता है हमारा दूसरा हीरो चीनी। और सुनिए, इसका काम सिर्फ मीठा करना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी कुछ और है। चीनी के साथ ना एक सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बहुत कम चीनी हुई तो आइसक्रीम पत्थर बन जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा डाल दी तो वो ठीक से जमेगी ही नहीं, एकदम पतली रह जाएगी। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बहुत सिंपल है। चीनी पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को, यानी उसके जमने के तापमान को कम कर देती है। मतलब वो पानी को आसानी से पूरी तरह जमने नहीं देती, और इसीलिए हमारी आइसक्रीम फ्रीजर में भी थोड़ी नरम और स्कूप करने लायक रहती है। एक प्रो टिप चाहिए? अपने बेस में 1-2 चम्मच कॉर्न सिरप डालकर देखें, टेक्सचर कमाल का हो जाएगा। ठीक है, हमारे दो हीरो फैट और चीनी अपना काम करने को तैयार हैं, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। इसे आप फ्रीजिंग की एक रेस समझिए, जहां क्रीमी टेक्सचर के लिए रफ्तार ही सब कुछ है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। जैसा कि किंग आर्थर बेकिंग कहते हैं, जितनी तेजी से आपकी आइसक्रीम जमेगी वो उतनी ही क्रीमी बनेगी। क्यों? क्योंकि बर्फ के क्रिस्टल्स को बड़ा होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब यहां देखिए कि हम घर पे इस रेस में पीछे क्यों रह जाते हैं। दुकानों में जो कमर्शियल मशीनें होती हैं वो 30 सेकंड से भी कम में आइसक्रीम जमा देती हैं, जबकि हमारी घरेलू मशीनों को 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। यही जो टाइम का फर्क है ना, यही बड़े और छोटे क्रिस्टल्स के बीच का फर्क पैदा करता है। लेकिन घबराइए नहीं, हम घर पर भी ये रेस जीत सकते हैं। बस 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, मशीन का बोल एकदम बर्फीला ठंडा होना चाहिए, कम से कम 24 घंटे फ्रीज किया हुआ। दूसरा, आइसक्रीम का मिक्सचर भी रात भर फ्रिज में रखकर एकदम ठंडा कर लें। और तीसरा, जैसे ही आइसक्रीम चर्न हो जाए, 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसे पहले से ठंडे किए कंटेनर में डालकर फ्रीजर के सबसे ठंडे कोने में रख दें। तो हमने तीनों रहस्य जान लिए हैं। अब चलिए इन सबको एक साथ मिलाकर एक ऐसा प्रैक्टिकल गाइड बनाते हैं जो हर बार आपको परफेक्ट स्कूप बनाने में मदद करेगा। देखिए, चाहे आप मशीन यूज करें या बिना मशीन के बनाएं, हमारा मकसद एक ही रहता है, आइसक्रीम में हवा भरना और क्रिस्टल्स को छोटा रखना। चर्न मेथड में मशीन ये काम अपने आप कर देती है, और नो चर्न मेथड में हम व्हिप क्रीम से हवा भरते हैं और फिर कुछ कुछ घंटों में उसे मिक्स करके क्रिस्टल्स को तोड़ते रहते हैं। और ये हैं हमारे कुछ सीक्रेट एजेंट्स जो हमारे हीरोज की मदद करते हैं। अंडे की जर्दी, जैसा हमने पहले बात की, एक बेहतरीन एमल्सिफायर है। मिल्क पाउडर क्या करता है? ये एक्स्ट्रा पानी को सोख कर क्रीमीनेस बढ़ाता है। और अगर आप अंडे के बिना आइसक्रीम बना रहे हैं तो थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च भी एक बढ़िया स्टेबलाइजर का काम करता है। मतलब वो पानी को पकड़ कर रखता है ताकि वो बर्फ न बन पाए। और ये स्लाइड तो समझ लीजिए आपकी आइसक्रीम बनाने की गाइड है। आपकी आइसक्रीम में जो भी गड़बड़ हो उसका कारण और समाधान यहीं पर है। मान लीजिए टेक्सचर बर्फीला है, तो इसका मतलब है कि फ्रीजिंग की रेस में आप थोड़ा पीछे रह गए।
यानी बेस ठीक से ठंडा नहीं था। या फिर अगर आइसक्रीम पत्थर जैसी जम गई है तो मतलब हमारा हीरो चीनी कम रह गया। अगली बार थोड़ा कॉर्न सिरप डाल लें। सिंपल। तो बस ये 3 बातें याद रखिए। सफलता के 3 स्तंभ: सही फैट, सही चीनी और सबसे जरूरी तेज फ्रीज। इन तीनों को आपने साध लिया तो समझिए बाजी आपके हाथ में है। तो अब जब आप सारे राज जान चुके हैं तो किचन आपका इंतजार कर रहा है। तो सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ आपकी पहली परफेक्ट होममेड आइसक्रीम कौन से फ्लेवर की होगी?